बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। अब हम देखते हैं प्लांट्स के अंदर या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव मीन कैसे होगी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एक प्लांट जो है प्रोड्यूस करता है न्यू जनरेशन बाय यूजिंग इट्स वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव का नाम आपको पता है, वेजिटेटिव पार्ट्स में हमारे पास स्टेम, लीव्स, रूट्स आते हैं। कहते हैं इन पार्ट को यूज करके एक प्लांट नया ऑर्गेनिज्म बना देता है। कोई प्लांट ऐसा होगा जो लीव्स के थ्रू नए ऑर्गेनिज्म बनाता होगा, कोई रूट्स के थ्रू, कोई स्टेम्स के थ्रू, तो उसको आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हो। ठीक है, अब देखो वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू लीव्स हम सबसे पहले देखते हैं कि लीव्स के थ्रू कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोड्यूस होते हैं। एक प्लांट है ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइट्स की फैमिली का मेंबर है ये। ब्रायोफाइट्स वो होते हैं जो आपके पास ना बहुत ज्यादा ड्राई कंडीशन में ना बहुत ज्यादा वेट कंडीशन में रहते हैं, ना पानी में ना खुश्की में, बल्कि वो दोनों के जो जहां पर नमी नमी होगी वहां पर ये लगेंगे। ठीक है, ना ये ज्यादा ड्राई कंडीशन में रह सकते हैं ना ये टोटली पानी के अंदर रह सकते हैं। ठीक है, जैसे एम्फीबियंस होते हैं जो पानी में भी रहते हैं, दैट्स वाई इनको एम्फीबियंस भी बोला जाता है। एम्फीबियंस आपको पता है वो होते हैं जो दोनों कंडीशंस के मिड में रह रहे होते हैं। इन प्लांट्स सच एज ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम एक प्लांट है। द लीव्स हैव बर्ड एट देयर मार्जिन। इसका ये डायग्राम में उन्होंने लीव आपको बताया है, इसके लीव के ऊपर एक बर्ड सी लगती है, बर्ड से फिर एक नया लीव लगता है। ठीक है, उसके मार्जिन्स पे, ये जो इसके मार्जिन्स है ना कोनों पे, When a leaf fall on the ground, अगर इनमें से ये वाला या ये वाला कोई एक कदा लीफ जमीन पे गिरेगा तो क्या होगा, ग्राउंड द बर्ड फॉर्म टाइनी शूट्स। तो इससे ये जो बर्ड जो जमीन पे गिरी है इससे टाइनी शूट्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, नीचे की तरफ रूट्स, ऊपर की तरफ शूट। ठीक है, When the shoot break off from the original leaf, जब ये ओरिजिनल लीफ से टोटली डिटेक्ट हो जाएगा, दिस फॉल ऑन द ग्राउंड एंड डेवलप रूट। जब ये आके देखिए सबसे पहले एक छोटी सी बर्ड बनेगी। ठीक है, बर्ड से इसके ऊपर वाले पोर्शन बनना स्टार्ट हो जाएंगे जिसको आप कहते हो शूट। अब जब ये पोर्शन जमीन पे गिरेगा तो डेफिनेटली शूट तो इसके ऑलरेडी ऊपर वाले पार्ट्स तो इसके बने हुए हैं, तो ये बर्ड नीचे की तरफ जमीन के अंदर जो बनाएगी पार्ट्स वो इसकी जो होंगी वो आपके पास रूट्स होंगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है वो है आपके पास वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू स्टेम। हमने लीव के थ्रू देखी जो कि ब्रायोफाइलम की उन्होंने एग्जांपल आपकी बुक के अंदर दी हुई है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे जो है आपके पास स्टेम के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे होती है। ठीक है, मैनी प्लांट्स यूज देयर स्पेशलाइज्ड स्टेम टू डेवलप अ न्यू प्लांट। कई ऐसे पौधे हैं जो अपने स्टेम को यूज करके नए पौधा बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल वो आपको देते हैं, स्ट्रॉबेरीज जो हैं या जो स्ट्रॉबेरी का प्लांट है रिप्रोड्यूस होता है बाय यूजिंग इट्स अबव ग्राउंड हॉरिजॉन्टल स्टेम कॉल्ड स्टोलॉन। ठीक है, कहते हैं जो स्ट्रॉबेरी का प्लांट है वो उसकी जो स्टेम्स होती हैं, ठीक है, वो अपनी स्टेम्स जो उसकी हॉरिजॉन्टल इसको कहते हैं, ठीक है, ऐसी वाली जो होती हैं उनको यूज करके, ठीक है, वो क्या करता है आपके पास स्टेम, जो उन स्टेम्स को स्टोलॉन कहेंगे और उनसे नया जो है स्ट्रॉबेरी का प्लांट लगता है। द स्टोलॉन इन अ हॉरिजॉन्टल अबव द ग्राउंड स्टेम इट प्रोड्यूस लीव्स एंड रूट्स एट द नोड्स विच डेवलप इनटू द plantlets। ठीक है, thus a new plantlets can grow from each node if placed in the soil under the suitable condition these plantlets grow into स्ट्रॉबेरी प्लांट। ठीक है, आप इधर डायग्राम पे आ जाएं। ठीक है, सबसे पहले हम डायग्राम को देख लेते हैं। ये देखें, ये स्टोलॉन है स्ट्रॉबेरी, ये स्ट्रॉबेरी का प्लांट है, उसके ये जो स्टेम्स हैं, ठीक है, ये स्टेम अगर इस पोर्शन से जो आपके पास हॉरिजॉन्टल स्टेम्स हैं, ठीक है, वो आपके पास जब दोबारा उनका पोर्शन जमीन पे जाएगा तो नीचे की तरफ वो रूट्स डेवलप कर लेगा और ऊपर वाली पोर्शन की तरफ न्यू प्लांट्स, जिसको आप न्यू प्लांटलेट्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो आपके पास स्टेम होगा ये जैसे ही जमीन पे जुड़ेगा, ये इस पौधे की अपनी कुछ खासियत है कि ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस होता है और इसके स्टेम के थ्रू इसकी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है, फिर आपके पास नेक्स्ट आपके पास जो आता है वो है फर्न्स। कुछ फर्न्स के बारे में बताते हैं आपको, या इसके साथ जो जिंजर है,
ये रिप्रोड्यूस होती है फ्रॉम राइजोम, ठीक है, जिंजर राइजोम के थ्रू रिप्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब देखते हैं राइजोम और हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड प्लांट, ठीक है। अब जो राइजोम होता है वो हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड प्लांट है। स्टेम कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द शूट एंड रूट सिस्टम ऑफ द न्यू प्लांट्स अंडर सूटेबल कंडीशन। जैसे कि आपकी बुक के अंदर उन्होंने एग्जांपल ये डायग्राम के थ्रू भी आप लोग देख सकते हो कि ये आपके पास एक जिंजर है जिसको उन्होंने राइजोम कहा, ठीक है। इसकी अगर बॉडी को देखा जाए तो ये इसकी इंटरनोड है, नोड्स इंटरनोड्स होती हैं, इसके ऊपर छोटी छोटी वो नोड नुमा चीजें होती हैं, उस नोड से एक न्यू पौधा लग सकता है। ये आपके पास जो है ये स्टेम है, ठीक है। ये जो इसकी निकल रही है ये रूट्स हैं, ये आपके पास स्टेम होता है। इस स्टेम के ऊपर छोटी छोटी नोड सी लगती हैं जो नोड एक नए ऑर्गेनिज्म को बना देती है, ठीक है। फिर आपके पास नेक्स्ट है ट्यूलिप के बारे में बताते हैं, या अनियन या लिलीज वगैरह जितनी भी हैं ये अपने बल्ब के थ्रू रिप्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। अगर आप अनियन को देखें वो एक बल्ब है, नीचे आपने उसको देखा होगा बल्ब को, अगर हम देखें ये अनियन है ना, ठीक है, ये अनियन है जो उसको इसको इसका बल्ब कहते हैं, ठीक है। ये बल्ब के थ्रू रिप्रोड्यूस होता है। ये इसके जो है ये लीव्स हैं, यहाँ पर ये जो पोर्शन होता है ये स्टेम है, यहाँ से ये जो छोटी छोटी बाल नुमा चीजें लगी हुई होती हैं ये उसकी रूट्स होती हैं, ठीक है। सो कहते हैं ये बल्ब के थ्रू आपके पास रिप्रोड्यूस होता है। बल्ब आर अंडरग्राउंड बर्ड्स जो होती हैं प्रोड्यूस करता है, दैट हाउ फ्लैशी लीव्स एक्सटेंडेड फ्रॉम देम। बल्ब है फूड स्टोरेज यूनिट फॉर द फ्यूचर डेवलप प्लांट। बल्ब एक तो आपके पास वो जो अनियन है या आपके पास लिलीज के जो ये हैं या जो ट्यूलिप है ये स्टोर फॉर्म फूड की है, ठीक है, स्टोरेज फॉर्म है ना फूड की। बल्ब कंटेन सेवरल बर्ड्स नियर द नोड्स वेयर लीव्स आर प्रोड्यूस्ड। न्यू बर्ड्स कैन इवेंचुअली develop into new plants. Bulb divide naturally to produce new plant. So bulb divide हो के 1 से 2, 2 से 3, 4 ऐसे रिप्रोडक्शन होती है। बेस्ट एग्जाम्पल इसकी उन्होंने आपको अनियन की दी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपके पास कोलोकेशिया, ठीक है, कचालू को बोलते हैं, या जो गार्लिक है आपके पास, ठीक है, या जो गार्लिक होती है वो अगर हम उसकी बात करें या कोलोकेशिया की बात करें ये कॉम के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं। इसकी जो इनकी जो आपके पास स्टोव फार्म है, चाहे आपके पास वो गार्लिक है या कोलोकेशिया, उसको नाम दिया जाता है कॉम्स का, ठीक है। अब कॉम रिजेंबल अ बल्ब, ये रिजेंबल करती है बल्ब के साथ, बट डज नॉट हैव फ्लैशी लीव। फर्क सिर्फ ये होता है कि इनके साथ फ्लैशी लीव्स नहीं होते, ठीक है। ऑलमोस्ट all of the comb possesses a few brown non-functional leaves on the outside. अगर आप लहसुन को देखें तो उसके बाहर जो उसके वो जो लीव्स से होते हैं नॉन फंक्शनल टाइप के हैं, ठीक है, उनका कोई फंक्शन नहीं है, ऐसे वो प्रोटेक्ट करते हैं। कॉम डू नॉट स्टोर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ स्टार्च, स्टार्च इसके अंदर इतना नहीं होता। ब्रांचेस ऑफ द कॉम स्टेम, कॉम की जो स्टेम्स होती हैं, ब्रांचेस ऑफ कॉम स्टेम्स आउटसाइड नहीं जो प्रोड्यूस करती हैं न्यू मिनिएचर कॉम नोन एज कॉर्मल, ठीक है। आपके पास जो नया बनेगा उससे आप लहसुन को, एक लहसुन के जवे को लें उसको ज़मीन के अंदर लगाएं तो उससे एक नया प्लांट लग जाता है लहसुन का, ठीक है। तो वो जो नया लगने वाला है वो आपके पास क्या होगा, उसको आप बोलेंगे कॉर्मल। Corms can be dug up and used for propagate or redistribute the plant, ठीक है। यही बात है, आप कॉम को डग करके ज़मीन के अंदर पहले लगाएंगे और फिर डग करके आप उसको निकाल के नया जो उससे पौधा होगा उससे जो नया पौधा लगेगा, ठीक है, या नया जो ऑर्गेनिज्म लगा है प्लांट का वो आपके पास इस प्रोसेस के थ्रू लगेगा। नेक्स्ट आपके पास पोटैटो को बताते हैं। पोटैटो भी आपके पास एक स्टेम कंसिडर किया जाता है। पोटैटो वो वाला ज़मीन के अंदर लगाया जाता है जिसके ऊपर बर्ड होती है, ठीक है। उस बर्ड से क्या होता है, बर्ड से आपके पास शूट भी डेवलप करती है, रूट भी डेवलप होती है, ठीक है। कहते हैं पोटैटो प्लांट रिप्रोड्यूस बाय अंडरग्राउंड स्वेलन फ्लैशी स्टेम कॉल ट्यूबर। अब वो जो पोटैटो आप जो यूज भी हम करते हैं वो एक आपके पास ट्यूबर है। द ट्यूबर हैव लीव्स विच आर मच स्मॉलर देन द लीव्स ऑन द अदर पार्ट ऑफ द स्टेम। ट्यूबर के ऊपर भी लीव्स छोटे छोटे होते हैं जो दूसरे प्लांट के बॉडी से ज़रा छोटे होते हैं, ठीक है। अबव ईच लीव ऑन द ट्यूबर इज अ वेल डेवलप एक्सिलरी बर्ड। हर जो आपके पास लीव होता है उसके ऊपर एक छोटी सी बर्ड होती है, कॉमनली कॉल्ड आई, जिसको आप आई बोलते हो। आईज कैन ग्रो इनटू न्यू पोटैटो प्लांट। जैसे कि देखें ये डायग्राम में आप देख सकते हो, ट्यूबर है पोटैटो की, ट्यूबर, ये छोटे छोटे इसके लीव्स हैं, लीव्स के ऊपर एक आई नुमा चीज़ है या जिसको बर्ड आप बोल सकते हो।
इससे अब एक आलू से इधर इससे लगेगा, एक इससे लगेगा, और फिर करते करते आपके पास उसकी पूरी कॉलोनी सी बन जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू रूट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो रूट्स के थ्रू लगते हैं। ठीक है। जैसे कि आपके पास रेड रास्पबेरीज एंड मैनी अदर श्रब्स कैन रिप्रोड्यूस थ्रू देयर स्पेशलाइज्ड रूट्स। मतलब इनके रूट्स को लगा के या रूट्स के थ्रू ये इनका नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। द रूट्स कैन गिव राइज टू अ शूट विच बिगिन टू ग्रो। द न्यू शूट आर कॉल्ड रूट स्प्राउट आर सकर्स। ठीक है। जो नई आपके पास शूट्स लगेंगी ना, उनको आप, जैसे कि ये आपके पास पौधा था, इसकी रूट्स अंदर ही ज़मीन के अंदर ही जाके नई रूट्स बनी, नई रूट से एक नया पौधा बन के जो पार्ट्स हैं शूट्स वो बनी, तो उसको आप क्या बोलते हो? रूट स्प्राउट, या आप इसको सकर बोल सकते हो। इफ दीज गेट डिटैच फ्रॉम द ओरिजिनल प्लांट, अगर ये ओरिजिनल प्लांट से डिटैच हो जाएं, दे कैन ग्रो इनटू इंडिपेंडेंट प्लांट। अगर ये इधर से डिटैच भी हो जाए तब भी ये वाला जो प्लांट है ये एक इंडिपेंडेंटली लाइफ जो है वो गुजार सकता है। ठीक है।